मैं वक्फ मिनिस्टर बनने के बाद में मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी वक्फ की जमीनें हैं उन वक्फ की जमीनों को बचाने के लिए मैंने नया कानून लाने की कोशिश की और बहुत सारी जमीनें मैंने बचाने का काम किया है। कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि संविधान को बदला जाएगा। कई मतलब जो छोटी कम्युनिटी है, जो आम पब्लिक है, हर कोई के जहन में एक चीज थी कि संविधान को बदला जाएगा। तो क्या सर आपको ऐसा लगता है संविधान को बदलने के लिए भी सहारा मुसलमानों का दिया जा रहा है? लेकिन आज सारी पार्टियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में इस बिल को लाना चाहती है और हमारी कोशिश पहले ये है, आज का जो सबसे बड़ी चुनौती है, इस बिल को किसी भी हालत में रोकना चाहिए। मैं वक्फ मिनिस्टर बनने के बाद में मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी वक्फ की जमीनें हैं उन वक्फ की जमीनों को बचाने के लिए मैंने नया कानून लाने की कोशिश की और बहुत सारी जमीनें मैंने बचाने का काम किया है। आपने उद्धव ठाकरे का नाम लिया, कहीं ना कहीं मुस्लिम सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे जो है मुस्लिम वोटों पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले जितने भी चेयरमैन वक्फ बोर्ड के रहे, चाहे वो वजाहत मिर्जा हो या उससे पहले, कहीं ना कहीं उनके ऊपर घूस खाने के आरोप लगते रहे। आपको नहीं लगता है कि ये मुस्लिम चेयरमैन वक्फ बोर्ड के बैठने के बाद आज ये नतीजा आया है कि संसद में इसका बिल पेश किया गया इसको बदलने की? मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाली बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाली जो लड़ाई है, उस लड़ाई के खिलाफ में ये सरकार जाकर, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में जाकर ये बिल ला के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपका सवाल है आपका, ये सच्चाई है कि बहुत सारी जमीनें सरकार ने अपने ऑफिसेज वहां खोले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ नागपुर में नहीं थी, बम्बई में नहीं थी, औरंगाबाद में नहीं, बल्कि हैदराबाद से लेकर, दिल्ली से लेकर, लखनऊ से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां हो सका है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उन्होंने अपने अपने ऑफिस और अपने अपने ऑफिस का खोलने का काम वहां पर किया है। इसकी वजह से तो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बॉडी है, जिसने हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ी महंगी जमीन थी मुंबई की, जो आज 1000 करोड़ से भी ज्यादा महंगी है, एंटालिया, जो मुकेश अंबानी की है, उसको नोटिस देने की हिम्मत करने का काम मैंने किया और उस जमीन को भी बचा के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का काम मैंने किया। ये बात अलग है कि हमारी सरकार में हमारे बहुत कम अधिकारी है, IAS ऑफिसर्स है और ज्यादातर जो फाइल जाती है वो उनको वक़्फ़ के बारे में समझता नहीं, क्योंकि वो हमारे धर्म से बहुत कम IAS ऑफिसर है जो ये चीजें हैंडल किया है। और आज भी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में कितने अधिकारी है, IAS ऑफिसर है, UPSC MPSC पास करके मंत्रालय में जाते हैं, जो ये फाइलों को हैंडल कर सके और वक़्फ़ की जमीनों को ठीक तरीके से हैंडल कर सके। ज्यादातर चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटका हो, बहुत सारी वक़्फ़ की जमीनों को बचाने के लिए पॉलिटिकल विल जरूर होती है। पॉलिटिकल आदमी एक ऐलान करता है, एक पॉलिसी बनाता है, लेकिन काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बाबू लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं। और हमारी कौम में IAS ऑफिसर, UPSC MPSC के अधिकारी कम होने के लिए, रहने के लिए वजह से हमारी वक़्फ़ की जमीनों को प्रोटेक्शन नहीं मिला और बहुत ज्यादा जमीनों पर, औकाफ की जमीनों पर सरकारी जमीनें आ गई। आज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कल वोटिंग का आखिरी दिन है, आज कत्ल की रात, उसी के लिए आज यहाँ सब लोग आए हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो आज यहाँ खुद जनाब जो इमाम है, पार्लियामेंट के इमाम है, मौलाना मोहिबुल्लाह साहब, नजीर साहब, वो खुद यहाँ से आज यहाँ पर आए 4-5 घंटे के लिए। 11 बजे उनकी फ्लाइट है, वापस दिल्ली जा रहे हैं। उनको लाने के लिए हैदराबाद के लोग, पूना के लोग खुद जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। और अगले हफ्ते में 17-18 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर में तय होगा कि JPC जो भी निर्णय लेगी वो बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होगी और हो सकता है कि ये बिल लोकसभा के अंदर में जो भी पास हो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। जब राज्यसभा
और लोकसभा के अंदर में इसके ऊपर में सही मानों में हक पर इसके ऊपर अगर चर्चा होती है तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जो दो वजीर आला है वो इस बिल के ऊपर में क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो इस बिल के ऊपर में अपनी बात रखेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने अपनी बात रख दिया है कि वो इस बिल का विरोध करने वाले हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी जी ने खुद इस बारे में हाउस के अंदर में चर्चा की है। मुलायम सिंह के बेटे ने भी, यादव जी ने भी उस बारे में चर्चा की है। ये सब वक्फ की जमीन बचाना चाहते हैं। सारे सेक्युलर जितने भी ऑपोजिशन है वो सारे यूनाइट हो गए हैं, चाहे वो तमिलनाडु की पार्टी हो चाहे वो कश्मीर की पार्टी हो, सब लोग एक हो गए हैं। लेकिन आज सारी पार्टियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में इस बिल को लाना चाहती है। और हमारी कोशिश पहले ये है, आज का जो सबसे बड़ी चुनौती है, इस बिल को किसी भी हालत में रोकना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगाई है। मौलाना साहब जो है वो समाजवादी पार्टी से, मैं कांग्रेस से हूँ। हम सब मिलकर समाजवादी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टी है, सारे पार्टी मिलकर बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप कांग्रेस से हैं और आप एक दिग्गज नाम है, तो सर आप जैसे हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि संविधान को बदला जाएगा। कई मतलब जो छोटी कम्युनिटीज में जो आम पब्लिक है, हर कोई की जहन में एक चीज थी कि संविधान को बदला जाएगा। तो क्या सर आपको ऐसा लगता है संविधान को बदलने के लिए भी सहारा मुसलमानों का दिया जा रहा है? मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी जो लड़ाई है, आज जो लड़ाई थी वो इंसानियत की लड़ाई है। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम पे बात करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की बात करने आए, हम इंसानियत की बात करने आए। हमारी हिंदू माताओं ने, हिंदू भाइयों ने भी जमीनें डोनेट किया है दरगाहों को और यतीम खानों को और मस्जिदों को भी जमीनें डोनेट की हुई है। सतरंजीपुरे की, अगर एक नागपुर की सतरंजीपुरे की मस्जिद को जो डोनेट किया है वो भी एक हिंदू मां ने डोनेट किया हुआ। तो क्या वो जमीनों के ऊपर में जो बिल आ रहा है वो वक्फ बोर्ड से निकाल कर अब कलेक्टर करेगा और कलेक्टर अगर उसके ऊपर निर्णय लेगा तो गवर्नमेंट जो चाहेगी वही निर्णय होगा। मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाली बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाली जो लड़ाई है, उस लड़ाई के खिलाफ में ये सरकार जाकर, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में जाकर ये बिल ला के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने उद्धव ठाकरे का नाम लिया, कहीं ना कहीं मुस्लिम सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे जो है मुस्लिम वोटों पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले जितने भी चेयरमैन वक्फ बोर्ड के रहे, चाहे वो वजाहत मिर्जा हो या उससे पहले, कहीं ना कहीं उनके ऊपर घूस खाने के आरोप लगते रहे। आपको नहीं लगता है कि ये मुस्लिम चेयरमैन वक्फ बोर्ड के बैठने के बाद आज ये नतीजा आया है कि संसद में इसका बिल पेश किया गया इसको बदलने में? देखिए, ये बात सच है। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई दो मत नहीं, सच्चाई आप जो भी बोल रहे हैं वो सच होगा। लेकिन आज हमारी जो लड़ाई है, हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी के ऊपर में बहुत ज्यादा उनके ऊपर में ये झुके हुए हैं और उन्होंने ये खास करके एंटालिया की जो बिल्डिंग है, जो यतीम खाना है, उसको बचाने के लिए बिल लाया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये बिल से सबसे पहला जो रहेगा कि वो मुकेश अंबानी की जमीन को वक्त से आजाद करने का काम ये बिल के माध्यम से करने की कोशिश करेगी। ये एक जमाने से जो है एंटीलिया वक्फ की जमीन पर है। पिछले 1-2 साल से जो है ये इशू जो है मीडिया में आया और चर्चा का विषय बना, लेकिन अब तक जो है उस जमीन के ऊपर देखने में आया कुछ कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, कार्रवाई कौन करेगा? मैं जब मंत्री था हमने कार्रवाई किया, वक्फ के ऊपर में कार्रवाई की, वक्फ की जमीन वापस डालने हमने कोर्ट में कौन गया? मैं कोर्ट में गया। जब मैं वक्फ का मंत्री का नोटिस किसने दिया? मैं वक्फ मंत्री करके मैंने मुकेश अंबानी जैसे बड़े आदमी को नोटिस देने का काम किया। इसलिए आज मैं मंत्री नहीं हूँ, एमएलए नहीं हूँ, लोकसभा का एमपी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मुकेश अंबानी को नोटिस दिया। आज मुझे कुर्बानी देनी पड़ी मेरी मिनिस्ट्री की, आज मुझे कुर्बानी देनी पड़ी मेरे एमएलए की ने। और आज चाहे कितने भी बड़े कानून बना दो, लेकिन आज मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से अडानी और अंबानी को सारी जमीनें देने के लिए देश बहुत बड़ा बिल संशोधन और कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का काम ये बिल कर रही है। बताई भी है, स्पीच में भी सुनी है कि आपने हर मुमकिन कोशिश की खिलाफ गए जो वक्फ बोर्ड के हक में थी। तो क्या सर आप जैसे ईमान देखिए, आज
वह बोर्ड के अंदर में जो आता है वो एमएलए होना पड़ता है उसके लिए। और नागपुर से 2009 से या पूरे विदर्भ से कोई माइनॉरिटी का एमएलए चुन के नहीं आता। माइनॉरिटी जो है पूरी तरीके से जब इलेक्शन होता है लोकसभा का तो हम सभी को मिलकर माइनॉरिटी पूरी ताकत से वोट देती है। लेकिन दुख की बात है जब माइनॉरिटी का आदमी खड़ा होता है चुनाव में तो उसको वैसे वोट मिलने चाहिए। जब हम उनको वोट देते हैं सारे लोगों को, हमारे नुमाइंदे को वोट नहीं मिलते हैं और वो इलेक्शन में 1000, 2000, 4000 से पीछे रह जाता। और इसीलिए विदर्भ में जहाँ 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते थे, अकोला से अब्दुल चुनकर आते थे, चंद्रपुर से शफीक अहमद साहब चुनकर आते थे, ऐसे 2-2, 3-3 एमपी यहाँ चुनकर आते थे और 3-3, 4-4 एमएलए चुनकर आते थे। कामती से पठान साहब चुनकर आते थे, मध्य नागपुर से भाई चुनकर आता था। ऐसे कई एमएलए विदर्भ से चुनकर आते थे। गुलाम नबी आजाद विदर्भ से यहाँ से चुनकर आते थे। क्या आप देख लीजिए विदर्भ में एक भी एमपी नहीं है आपके पास, एक भी एमएलए नहीं है, तो कौन बोलेगा वहां? कौन बोलेगा? कौन उठाएगा आपकी आवाज? ये आवाज उठाने के लिए अगर हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारी कौम आपस में लड़ रही है, आपस में हमारे में अभी भी एजुकेशन पीछे है, हम तालीम में पीछे है और हमारे लोगों में तालीम न रहने की वजह से हमारे जो लोग हैं वो हमारे को आपस में लड़ा रहे हैं अगर ये मसलक के बिल नाम पर। अगर कैंसल कैंसल होता है क्या वोट की जगह पे जो गवर्नमेंट प्रेमाइसेस बने क्या वो हटाया जाएगा? गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट यहाँ पर एंटिलिया राहुल जैसे शेख साहब भी यहीं पर है, घर बने हुए हैं। जो मैं जब वक्त मिनिस्टर था राहुल शेख साहब यहाँ पर वो भी बैठे हुए हैं, आप उनका भी इंटरव्यू लीजिए। वो आपको देखिए एक एक केस हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का काम किया। हमने कम से कम 100-150 लोगों को जो अरबपति और खरबपतियों को हमने नोटिस देने का काम किया। तो राहुल शेख साहब को भी वहां से उनका तबादला किया गया और मुझे भी इलेक्शन में वो लोगों ने उनके आने को नहीं दिया। ये जो ताकतें हैं ये ताकतें आज वक़्फ़ की जमीन को खाने का काम करती हैं। सर एक आखिरी आपने कहा आज कत्ल की रात है, आपने कहा आज कत्ल की रात है, अगर कत्ल हो जाता है तो आगे की तैयारी क्या है? देखिए हमने अभी तक लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वोटिंग हो गई है, 1 करोड़ से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि कल जुमा है और जुमे के पहले आज जुमेरात है तो लोग जो है यहाँ जो आए हैं, जो मैसेज जा रहा है, जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, हमारे लोगों की ईमेल बने हुए नहीं ये बात सच है। कितने लोगों की ईमेल है? आपके कितने ईमेल है? दादा भाई ये कॉर्पोरेटर क्या इनका ईमेल है? क्या कौसर भाई का ईमेल है? कितने लोगों का? निजाम भाई कॉर्पोरेटर है 15 साल से, भुट्टो भाई हमारे कॉर्पोरेटर, कितने लोगों की ईमेल बने हुए हैं? तो हम लोग हमारे पास ईमेल ही नहीं है तो मेल कहाँ से करेंगे? शुरुआत ही नहीं है हमारे में। हम लोगों में इस तरीके से अगर नहीं है तो हमने राहुल शेख साहब ने और हमने लोगों को अपील किया है कि आप लेटर लिखिए पार्लियामेंट के अंदर में और लेटर से भी आपका वहां पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेज, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, कामठी। पुरानाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें। हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट हैं। यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर।